आज हम हिंदी अनिवार्य में आरओ पुस्तक में संकलित धर्मवीर भारती द्वारा रचित संस्मरण काले मेघा पानी दे का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले धर्मवीर भारती के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, सात गीत, ठंडा लोहा, ये इनके काव्य संग्रह हैं। बंद गली का आखिरी मकान, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये इनके कहानी और उपन्यास है। अंधा युग, ये इनका एक गीति नाट्य है। पश्यंती, कहानी कहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, ये इनका निबंध संग्रह है। पद्मश्री, व्यास सम्मान और साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1997 में हुआ। साहित्यिक विशेषता में देखो, गुनाहों का देवता उपन्यास में से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। गुनाहों का देवता उपन्यास से इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्ताज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाट्य, गीत और रिपोर्ताज यानी रिपोर्टिंग आदि कई विधाओं पर इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह है कि हर उम्र, हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। चाहे किसी भी वर्ग का पाठक हो, उनकी रचनाएं उन सभी के बीच में लोकप्रिय होती हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट, रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। रूमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा यानी निराशा, आर्थिक संघर्ष यानी धन को लेकर जो संघर्ष करना होता है, नैतिक विचलन, अनाचार को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर, अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग भी इनकी रचना है। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्य में है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। विवेचित करना यानी वर्णन करना। इन विधाओं के अलावा भारती जी के निबंध और रिपोर्ताज भी लिखे हैं। उनके गद्य लेखन सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात को वो बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग, जो अब बंद है, जिसका प्रकाशन नहीं हो रहा है, के संपादक रहते हुए भी हिंदी पत्रकारिता को
सवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया है। तो ये तो हुआ धर्मवीर भारती जी का साहित्यिक परिचय। अब धर्मवीर भारती के द्वारा रचित संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास यानी लोगों में जो विश्वास होता है और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। यानी लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान, इन दोनों के विचारों का सुंदर चित्रण लेखक ने किया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना एक सामर्थ्य है। विज्ञान का अपना एक तर्क होता है और लोगों का अपना एक विश्वास की क्षमता होती है। इसमें कौन कितना सार्थक है, इसमें कौन कितना सही है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। यह विश्वास कितना सही है, यह अधिकांश जो पढ़ा लिखा वर्ग होता है उसे विचार करने पर मजबूर करता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। पानी के बारे में एक कहानी रची है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। यानी वर्षा ऋतु में यदि वर्षा न हो तो खेतों के लिए समस्या और आवश्यकता, पानी की जो आवश्यकता होती है वह मनुष्य के लिए चुनौती का घर बन जाती है। उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सवधर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता है। कई बार ऐसा होता है कि वर्षा नहीं होती है और उसका उपाय यदि विज्ञान नहीं कर पाता है तो हमारे भारतीय समाज है वह, उसमें कई ऐसी धार्मिक धारणाएं हैं, उन धार्मिक धारणाओं को लेकर लोग चुप नहीं बैठते हैं। वह कोई न कोई जुगाड़ करते रहते हैं, वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर उपाय और काट की खोज करता है। यदि वर्षा न हो तो क्या होता है, हमारा जो भारतीय समाज है वह अपने धार्मिक उपायों के लिए कोशिश करता रहता है। लेखक ने अपने किशोरी जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव की बच्चों की इंदर सेना द्वार द्वार पानी मांगती चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। इससे किशोर मन का वितर्क नहीं वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए और विज्ञान विषय के इतने दीर्घ काल तक पढ़ाई और विज्ञानों उपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसजनक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें। लेकिन लोगों के मन में धर्म को लेकर जो विश्वास है उनका क्या किया जा सकता है, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड, लौकिक अनेक जो दिखाई दे, संस्कृत की घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्ष जानलेवा या नस्ल जाति मजहब लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर शीघ्र निराकरण करना ही एकमात्र
कर्तव्य है। यदि ये विश्वास किसी की जान ले सकता है या किसी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर यदि किसी को अपमानित करता है, तो ऐसे विश्वास को अंधविश्वास कहकर उसका निराकरण करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर उक्त तरह से हानिकर न हो, तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है। कई विश्वास ऐसे होते हैं जो विज्ञान सम्मत तो नहीं होते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति की धरोहर होते हैं। इसलिए ऐसी सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। लेखक इस संस्मरण के माध्यम से इस ओर संकेत करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।